जान है, डेली इनके शोज़ आते हैं और नाज़ा जी ने मुझे जी भारत से जॉइन किया है। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच रमज़ान में टाइम देने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रमज़ान मेरा मज़हब है, रिप्रेज़ेंटेटिव होकर के बात करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं अपना मज़हब और कर तो चलिए दोस्त, आज हम देखते हैं एक ऐसे रिएक्शन को जिसमें नाजिया इलाही खान एंड सैला खान पाकिस्तान से और नाजिया इलाही खान इंडिया से हैं। इन दोनों का रिएक्शन वीडियो आज देखते हैं हम कि ये लोग क्या कह रही हैं। वैसे नाजिया इलाही खान जो है वो मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में हमेशा बात करती हैं। ये इंडिया के एडवोकेट है। तो चलिए देखते हैं क्या बात होती है इन लोगों के बीच में आज। कर्तव्य दोनों निभाती हूँ। हाँ, तो देखिए शो के स्टार्ट में ही सीखने लायक चीज़ मिल गई। आज का टॉपिक दोस्तों आपके साथ भी डिस्कस करेंगे, नाज़िया जी के साथ भी डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द 148th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, वहां पर पाकिस्तान को भी बुलाया गया था एंड इंडिया को भी बुलाया गया। जब पाकिस्तान के स्पोक पर्सन की बारी आई तो उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा कि इंडिया जो है वहां पर कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहा है, वहां पर जी कश्मीरियों के राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। साथ साथ आर्टिकल 370 कश्मीरियों का एक हक है, उनका स्पेशल स्टेटस है, भारत वो भी उन्हें वापस करे। ये तो पाकिस्तान हमेशा कहता है, लेकिन जब पाकिस्तान भारत की बारी आती है तो उनके स्पोक पर्सन ने पाकिस्तान को बहुत ही लटारा। वहां पे उन्होंने कहा सबसे पहले पाकिस्तान ये बताए कि उसामा बिन लादेन कहां पर मिला, और दूसरी जानिब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये भी कहा कि हमारी पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि वो टेररिज्म की जो फैक्ट्रीज है उसको बंद करे। जब जब दोस्तों हमने देखा है पाकिस्तान सबसे पहले दोस्तों, पाकिस्तान अपने गिरवान में झांक करके नहीं देखता और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की इनकी आदत कभी भी नहीं जाएगी। ये पाकिस्तानी लोग ये नहीं समझते कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अपने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इन लोगों ने क्या किया, इस पे कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं भी हो रहा है ना, फिर भी ये लोग खड़े होंगे। इन लोगों में कम से कम एकता है। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं समझते। उनके दिमाग में पता नहीं क्या बैठ गया है कि वो हिंदू हो करके हिंदुओं के साथ खड़ा होने में उन लोगों को शर्म आती है, क्या आती है नहीं जानता मैं। क्या बात करें इस बारे में, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं क्या बात होती है। ने कश्मीर कश्मीर को उठाया है यूनाइटेड नेशन में या जेनेवा की असेंबली में। इंडिया हमेशा एक स्टांस रखता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को बंद करे। नायजा जी मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमारी डिबेट में उसामा बिन लादेन का हमने जिक्र किया था। आज इंडिया दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता है कि उसामा बिन लादेन तो दे वो पाकिस्तान में थे। आप कश्मीर को छोड़े, आपके हाथ जो दहशतगर्द है या जो आपके हाथ जो तंजीमें हैं, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? तो नाज़िर जी, जब कश्मीर का ज़िक्र पाकिस्तान की जानिब से होता है तो आप जो है टेररिज्म की बात कर देते हैं दुनिया के सामने, और कश्मीर की तवज्जो सबसे हट जाती है और वो पाकिस्तान को और ज़्यादा जो है मेरे ख़्याल से प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इस पे आपकी राय भी जानेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि आखिर भारत क्या चाहता है? सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ड्रीम 11 पे सच में लोग जीतते हैं? भारत तो शांति हमेशा चाहता है। अच्छा। ये पूरी दुनिया को पता है कि भारत भारत इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको हुँ, पता है। हम हुँ, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हाँ, जितना अचीव किया है, ये भारत हुँ, ने कभी अचीव नहीं किया था। ठीक हो गया। हुँ, 148 Assembly of Inter Parliamentary Union (IPU) in Geneva हुँ, in हाँ, Switzerland। जी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भारत से बैठे थे, हुँ, उन्होंने, और पीछे में मेरे जेम्स बॉन्ड अजित डोवल जी भी बैठे हुए थे, अच्छा और उन्होंने ज़बरदस्त। अपने सबमिशन के द्वारा हुँ, ललकार कर हुँ, पाकिस्तान की पंथियां उखेड़ दी, हुँ, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। भारत की अच्छा। एक संस्कृति है, हुँ, शैला, भारत की एक जी। संस्कृति है, पहले हुँ, शांति और ना मानो तब फिर क्रांति। और हम अच्छा। इस संस्कृति को हम बहुत बहुत अच्छे हुँ, से जानते हैं। जैसे मैं हुँ, हमेशा बोलती हूँ कि भारत की महिलाओं से जब आप बात कीजिएगा ना, तो उनको पता होता है कि उनको कब माँ दुर्गा बनना है, कब माँ हाँ, पार्वती बनना है, और कब ज़बरदस्त। माँ काली बनना है, कब माँ लक्ष्मी बनना है, और कब चंडालों को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको खुद पता होता है। हुँ, अब जो पाकिस्तान के जो बैठे हुए थे लफंदर, उनसे मैं हुँ, पूछना चाहती हूँ कि भाई लश्कर-ए-तैयबा किसके पास है? उसा देखिए, नाजिया खान एक मुसलमान है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी सोच है, जो ये
दिखाना चाहती हैं लोगों को ना, सबसे अच्छा इनके अंदर की यही बात है। मोदी सरकार ने मुसलमानों औरतों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन अभी भी मुसलमान औरतें ये चीज़ें समझ ही नहीं पाती। 3 तलाक ख़त्म किया, किसके लिए ख़त्म किया सरकार ने? अपने लिए किया, हिंदुओं के लिए किया? नहीं, मुसलमानों के लिए ख़त्म किया गया है। ये जो बुर्खा वाली बात होती है, गर्मी में 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे कहिए किसी मर्द को कि बुर्खा पहन के चले, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट में आ जाता है मर्द, और औरतें बुर्खा पहन के चलें। कम से कम इतना तो सोचा करो कि उन लोग के ऊपर बीत क्या रहा है। लेकिन मुसलमान औरतें भी ये चीज़ नहीं समझना चाहती। उन लोग का माइंड इतना डाइवर्ट कर दिया गया है ना कि वो लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। वो लोग जानती हैं अगर उन्होंने कुछ किया भी तो उनके साथ और भी गलत होगा। तो देखते हैं अभी क्या बात होती है इन लोग के बीच में। ओसामा बिन लादेन किसके पास से पाया गया? अल जिहाद का ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है? हाफिज सईद किसके पास है? दाऊद इब्राहिम किसके पास है? टीटीपी जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके पास है? हिजबुल मुजाहिदीन किसके पास है? 28 टेररिस्ट पाकिस्तान की सरजमीन पर कैसे मारे गए? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान इज द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने 2 डेकेड, आपकी सरकार और एस्टैब्लिशमेंट ने शैला 2 डेकेड यूएस को बेवकूफ बनाया, और यूं कह ले रॉ लैंग्वेज में कह दे, बिकॉज एवरीवन नोज दैट आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर। चू बनाया यूएस को, और पाकिस्तान की सरकार ने यूएस से पैसा लिया 2 डेकेड कि अब उसामा बिन लादेन को दे देंगे, अब उसका टिप दे देंगे, अब उसका टिप दे देंगे, और आखिरकार अमेरिका को खुद ही अपना कबूतर भेज करके लाइव दिखाना पड़ा कि देख तेरे ही धरती पर है, तेरे ही पाक सरजमीन पर टेररिस्ट रखा हुआ है। अब बात आती है कि सांच को आज क्या है। देखिए, भारत अब एक ऐसी दिशा पर पहुंच चुका है शैला जहां पर टेररिज्म और टेररिज्म फैक्ट्री की कोई जगह नहीं है। हमारा विजन, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम बुरहान की मौत को वो मानेंगे जो अभी मैं बोलने जा रही हूं, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद। हम बुरहान की मौत को ऐसा मानेंगे। पाकिस्तान ने बुरहान बनाया, पाकिस्तान ने अजमल खसब बनाया, पाकिस्तान ने हाफिज सईद बनाया, पाकिस्तान ने यासिन मलिक बनाया, पाकिस्तान ने याकूब मेमन बनाया, पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा बनाया, पाकिस्तान ने अलकायदा बनाया, हनी ट्रैप जैसा धंधा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। और आज देखो पाकिस्तान में जब 23.7% माइनॉरिटी, जब इतना आतंकवादी हमला करने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि यूएन में जाकर के भारत के खिलाफ ये साजिशें रच सकता है, भारत के खिलाफ ऐसे जवान से बोल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू नहीं समझ पाएंगे। वहाँ के अभी भी अगर हिंदुस्तान के मुस्लिमों को अगर मौका दिया जाए ना कि पाकिस्तान चुनना या हिंदुस्तान, वो सबसे पहले पाकिस्तान चुनेंगे। उन लोगों में अभी इतना दिमाग, क्योंकि उन लोगों को बचपन से इतना चीज़ बता दिया जाता है कि हिंदू काफिर हैं, इन लोग को पकड़ो मारो काटो, यही सब चीज़ सिखाया जाता है। और पाकिस्तानी भी वही कर रहे हैं। आजकल हिंदुस्तान में देखा जाए तो वो लोग भी वही कर रहे हैं। ज़्यादा देर दूर बचा नहीं है हिंदुस्तान कि कुछ कर सके, यहाँ के हिंदू कुछ कर सके। अगर अभी नहीं किया तो ये कब बचे? 80% हिंदू से 8% हिंदू हो जाएंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं। खत्म हो चुके हैं तो आप एक दूसरे को मार रहे हो, किसी को शिया के नाम पे मार रहे हो, किसी को वहाबी के नाम पे मार रहे हो, किसी को यहूदी के नाम पे मार रहे हो, किसी को बरेलवी के नाम पे मार रहे हो। तो पाकिस्तान इस्लामिक देश की एक टेंडेंसी है कि उनको मारना और काटना है, हर हाल में है। भारत में जिस हिसाब से बुरहान ने भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की और कश्मीर में उसने जिहाद को उसने सरेआम किया और नंगा नाच किया बुरहान ने, मैं तो उस ऑफिसर को सैल्यूट करती हूँ जिसकी एक गोली से बुरहान छितरा गया और खत्म हो गया और सांसें उसकी बंद हो गई। हालांकि भारत के मुसलमानों ने बुरहान की मौत को शहादत का नाम देने का कोशिश किया। भारत के मुसलमानों ने अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदगी महसूस करने की कोशिश की। भारत के मुसलमानों ने भारत के टुकड़े करने पर इंशाअल्लाह के नारे लगाए। भारत के मुसलमान अजमल खसब के लिए छाती चौड़ी कर करके बहुत उसको बचाने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार ने मुसलमान वकील भी दिया।
ये बात याद रखना हिंदुस्तानियों और हिंदुओं कि ये मुसलमान कभी हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकते। और एक ये कांग्रेस, उस राहुल गांधी को पता नहीं है कहाँ से आया है, किस कास्ट का है, कौन सा रिलीजन है, कभी क्रिश्चियन बन जाता है, कभी मुसलमान बन जाता है, तो अभी तो आजकल तो हिंदू बन के घूम रहा है, वो पंडित बन के घूम रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी वक्त है, जाग जाओ, वरना कब वक्त बदल जाएगा आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। अजमल कसब को कि अजमल अच्छा। कसब के जज्बात को समझ सके। तो अब भारत इस मूड में नहीं है कि आतंकी, बलात्कारी और जितने भी नंगा नाच करने वाले हैं, जितने भी खून की नदियां बहाने वाले हैं, जितने भी जेनोसाइड और नरसंहार करने वाले हैं, जितने भी भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को डेविस्टेट करने वाले हैं, उसको भारत बर्दाश्त करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात आती है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश था, है और रहेगा। हालांकि उस जिन्ना ने इसको पाकिस्तानी इस्लामिक देश बनाया जो जिन्ना सुअर खाता था, जो जिन्ना लौंडियाबाज था उसने, और जो जिस जिन्ना का परिवार कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं, वो जिन्ना पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाया। अब मैं आपको कुछ रियलिटी से वाबस्तगी कराती हूँ मिसेस खान, अब तो आप मिसेस हो चुकी है। ऑर्डर ऑफ सेक्स विथ कजन सिस्टर, कुरान सूरा नंबर 33 वर्सेस नंबर 5। सेक्स विथ डॉटर इन लॉ जस्टिफाइड, कुरान सूरा नंबर 33 वर्सेस 36। कीप फाइटिंग विथ ऑल द इन्फिडल्स, मतलब काफिरों के साथ लड़ो, मारो, उनको दबोचो और उनको दर्दनाक मौत दो, आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9 सही अल बुखारी। और उसके बाद फिर 8.12 8.39 अल्लाह सप्लाई न्यू एंड गुड वुमेन टू मुस्लिम्स, अल्लाह ने कहा है, आयत नंबर 66 सूरा नंबर 54। ठीक है, वुमेन इज योर कल्टीवेशन, और तो हम तो खेत है ना, हम तो खेती हैं, भूलिएगा मत। ऐप है एस्ट्रोटॉक। याद रखना हिंदुओं कि आप लोग भी काफिर ही हैं, और कब सुअर, गाय, भैंस से आप कटने लग जाएंगे आप लोग सोच नहीं सकते हैं। 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, अभी कितने परसेंट बचे हैं? लगभग 1%। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मुसलमान कभी हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकते। इनके लिए सबसे पहले इनका रिलीजन है। अभी जो इजराइल फिलिस्तीन गाजा वाला जो अभी युद्ध हो रहा था, उसमें वो लोग हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा था, तो वो हिंदुस्तान के खड़े साथ नहीं खड़े थे, वो अपने मुसलमान देश के साथ, फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए थे। तो ये सोचिए और अपने दिमाग में बैठाइए। और इसका सेकंड पार्ट अगर आप लोगों ने अच्छा अगर रिएक्शन दिया, अगर कमेंट किया, तो इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।